So from today we are gonna start CSIR NET chemical science chemical bonding PIQs. ओके तो PIQ का जो भी मतलब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका एक PDF जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो सब चेक कर दीजिए। पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद ये सोल्यूशन वीडियो देखना है, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ओके हाँ, तो SF4 BF4 माइनस XCF4 ICL4 माइनस इन सब में से किसके पास हमारा दो लोन पेयर है। ओके, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन चारों में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में दो लोन पेयर है वो पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले आया हमारा SF4 में कितना टोटल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, सल्फर में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 बॉन्ड कर लिया, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हमारा BF4 है, तो यहाँ क्या होता है, बोरोन 3 बॉन्ड करता है, उसके बाद एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जहाँ पर कि F माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है कुछ, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा क्या आया XCF4, तो XC के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से उसमें से 4 बॉन्ड कर लिया, तो 2 लोन पेयर रुक गया। ओके, तो ये एक है पहला वाला। उसके बाद हमारा ICL4 माइनस बोला है, तो I के पास हमारा आयोडीन के पास हमारा टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है, बट माइनस है तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो टोटल हमारे पास 2 लोन पेयर इसके पास भी है। तो हमारे पास ऐसे 2 पेयर है जिसमें कि 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है, तो उसके मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली हम बाद में जब कोऑर्डिनेशन करेंगे वहाँ पर मैंने एक टॉपिक को पढ़ाना है, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो अभी के लिए ये क्वेश्चन अभी स्किप कर रहे हैं, जब भी वो टॉपिक करूँगा उसके साथ साथ ही वो क्वेश्चन मैं कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से कौन से में ओके आइडियल टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो पहला दिया गया है SF4, तो SF4 का तो अभी हमने निकाला कि 4 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है ना, टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, तो उसमें एक लोन पेयर है, तो ओबियसली ये तो इसका स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 5 है, तो 5 मतलब ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, ना कि हमारा टेट्राहेड्रल होगा। ओके, और अगर ज्योमेट्री भी निकालेंगे, मतलब अगर लोन पेयर को कंसीडर ना करें तभी भी हमारा सीसो बनता है। ओके, ऐसे सीसो बनता है। ओके, सीसो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज हमारा SO4 2 माइनस पूछा गया है। तो SO4 2 माइनस में क्या होता है, टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल हमारा 4 ऑक्सीजन है, तो उसका मतलब और जो 2 माइनस बना है उसके ऊपर और एक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर को हम और एक वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर करना चाहें। क्या है, सल्फर है हमारे पास 1 2 3 4, पहले 2 बॉन्ड कर दीजिए,
उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि टेट्राहेड्रल है हमारा। और इसका सारा टेट्राहेड्रल है। और एक चीज़ है कि ये सारे बॉन्ड रेजोनेंस पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो रेजोनेंस होता है, तो इसलिए सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट ही होता है, तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। देन हमारा नेक्स्ट वन क्या, हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं, कोई अगर मोर देन वन आंसर होगा तो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो नेट में तो वैसे नहीं होता वो मोर देन वन आंसर, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ओके H2Cl2 बोला गया है। ओके, H2Cl2, तो मतलब यहाँ पर भी दो लोन पेयर है, ये बैंड शेप होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है इसका भी, बट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, बट ये बैंड शेप जैसा होता है, मतलब परफेक्ट नहीं होता ये। ओके, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर के अंदर रिपल्सन आएगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर भी रिपल्सन आएगा, तो ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होता। ओके, ठीक है ना। और नेक्स्ट वन इज हमारा, यहाँ पर शेप पूछा गया है, तो हम बोल भी सकते हैं कि ये बैंड शेप है। ओके, उसके बाद SO2Cl2, तो इसका क्या होता है, OCl, मतलब ये भी टेट्राहेड्रल ही है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर दो डिफरेंट एटम्स है, यहाँ पर क्लोरीन है बट यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसके लिए ये जो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ये जो होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंस के कारण ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होता, ये सिर्फ मतलब डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। ओके, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा ये वाला होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2 होगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होता है, ओके, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर किसके ऊपर है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो हमारे यहाँ पर ये है CO2 और उसके बाद I, तो ओबियसली यहाँ पर दिख ही रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी और सब भी चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर ये आ गया क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर ऑफ लोन पेयर और कहाँ पर आने का चांसेस ही नहीं है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। NO2 बोला गया है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, ओके, यहाँ पर और एक चीज़ भी बोला गया है कि हाँ, लोन पेयर है लीनियर शेप एंड किसका, हमारा लीनियर शेप है विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर, तो ओबियसली ये वाले में तो लीनियर शेप ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ओके, हाँ, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा हमारा, सॉरी, यहाँ पर जो लोन पेयर होगा इसको दिया जाएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और ये लीनियर शेप नहीं होता। ओके, उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें भी ओबियसली लीनियर शेप आएगा, बट हमारा क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल में 9 नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा 4 नंबर का होगा करेक्ट। ओके, उसके बाद 5 नंबर, तो यहाँ पर क्या बोला है कि कौन से पेयर में हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर, कौन से पेयर का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो पहले चेक कर लेते हैं, N3 माइनस बोला गया है, सॉरी, ये वाला होता है। ओके,
तो यहाँ पर -2 होता है, तो यहाँ पर 1 - 1 प्लस कंबाइन होकर 0 हो जाता है और 1 माइनस ओवरऑल रहता है, तो N3 माइनस का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद XF2 टोटल Xc के ऊपर हमारा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसमें से 2 बॉन्ड कर लिया, तो फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड हो गया। उसके बाद इसका एक्चुअली ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप होता है हमारा लीनियर। ओके, तो ये वाला भी लीनियर ही है और ये वाला भी लीनियर ही है। ओके, तो दोनों लीनियर है, तो ये वाला पेयर का ऑप्शन ए का मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट पेयर जो है वो वाला दोनों ही लीनियर है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट, फर्स्ट पेयर तो होना ही चाहिए जो भी ऑप्शन में। उसके बाद ICl सेकेंड वाले में बोला गया ICl4 माइनस एंड PtCl4 2 माइनस। ओके, तो ICl4 माइनस मतलब 2 लोन पेयर आयोडीन पर और 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड हुआ। यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है, बट एक नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल 1 मोर इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। ओके, तो टोटल ये भी ऑक्टाहेड्रल होता है, बट स्क्वायर प्लानर दिख रहा है, शेप मतलब शेप स्क्वायर प्लानर है। ओके, उसके बाद PtCl4 का तो हमें पता ही होता है कि D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑब्वियसली ये वाला हमारा स्क्वायर प्लानर है। ओके, तो ये दोनों का भी हमारा सेक्शन बी ये वाला ऑप्शन जो भी पेयर है उसमें भी ये दोनों का स्क्वायर प्लानर ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं। सी जो है पेयर ClF2 प्लस एंड हमारा दिया गया है ICl2 माइनस। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले तो Cl में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है उसमें से, बट अभी हमारे पास 6 ही है, उसमें से 2 बॉन्ड किया, तो हमारा इसका ज्योमेट्री क्या निकलेगा, हमारा टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो टेट्राहेड्रल होगा और शेप क्या होगा, बेंट होगा। ओके, और इसका क्या होगा, ICl माइनस दिया गया है। ओके, तो सेम XCF2 का जैसा होता है वैसा ही होगा। ओके, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये बैंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, शेप जो होता है ये TBP होता है हमारा, ये वाला TBP था और वो वाला TD मतलब ट्रायगोनल टेट्राहेड्रल होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डी पेयर क्या होगा, तो ऑप्शन सी जिसमें भी है वो वाला रॉन्ग आंसर होगा, तो हमारे पास अभी एक ही रोका, वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो 5 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं XeO2, ओके XeO3 और SO3। तो SO3 का हमारा ट्रायगोनल प्लानर, XeO3 का हमारा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 ऑक्सीजन और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब पिरामिडल स्ट्रक्चर जो कि TD है, बट लोन पेयर को अगर कंसिडर ना करें तो पिरामिडल। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 का क्या होगा, क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है। ओके, तो हमें यहाँ पर मैच करना है, लिस्ट ए दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट वन, लिस्ट सेकंड वन, 2 दिया गया है, उसमें से कौन से का कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो पेयर करना है। ओके, तो पहले तो निकाल देते हैं XeO4 का। XeO4 का क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है ना Xe में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करता है, तो टोटल हमारा टेट्राहेड्रल आ गया। तो टेट्राहेड्रल मतलब ए का सेकंड वन होगा, ए के साथ सेकंड वन। उसके बाद बी का क्या होगा, BrF4 माइनस है, तो BrF4 माइनस मतलब BrF
F4 माइनस। ओके, तो यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, F F F F, ये ऑक्टाहेड्रल है बट दिखेगा कैसे, स्क्वायर प्लानर जैसा। ओके, तो ये दोनों ये वाला होगा स्क्वायर प्लानर ऑप्शन जो भी होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो होता है लिस्ट बी में, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट का ऑप्शन बी होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया है, ओके SCCL। ओके, तो ओबियसली हमारा दो ऑप्शन अगर सिलेक्ट हो गया है तो नेक्स्ट वन निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, ओके HCl4 का क्या होगा, SCCl4 का TBP स्ट्रक्चर होगा और ज्योमेट्री TBP होगा और शेप क्या है, सीसो को हम ये भी बोलते हैं कि डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, सीसो ही डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है, दोनों का मतलब नेम अलग है बट ओके, तो ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी हम बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर, 6 नंबर का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, वैसे हमारा सारे ही क्वेश्चन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमें आंसर मिल गया, बट एग्ज़ाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी मतलब अभी तो हम सिंपली कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए देख रहे हैं सारे ऑप्शन को, नहीं तो आंसर मिलने पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में सब आसानी क्वेश्चन आता है, तो ये वाला कर पाएंगे आप सब लोग। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें पूछा गया है। अभी तो हमने निकाला था I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होता है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होता है, बट माइनस है तो 1 मोर इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। तो यहाँ पर टोटल 3 लोन पेयर होगा, सारे ही आयोडीन पर 3 लोन पेयर है, तो उसका मतलब है हमारा टोटल 9 लोन पेयर है। तो ऑप्शन 7 का ऑप्शन क्या होगा, 9 जो भी ऑप्शन होगा। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन 8 नंबर, तो इसमें से बोला गया है कि प्लानर स्ट्रक्चर किस किस का है। ओके, तो कार्बन में, ओके ये वाला है, ओके CO3 2 माइनस दिया गया है, और एक दिया गया है SO3, तो ये भी प्लानर ही होता है। उसके बाद दिया गया है O3 XeO3 दिया गया है, जिसमें कि एक लोन पेयर होता है और 3, ये प्लानर नहीं होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, और ये वैसे तो दिखता है कैसा है, पिरामिडल जैसा। ओके, और ये वाला प्लानर होता है डायगोनल प्लानर, ये वाला भी प्लानर ही होता है, रेजोनेंस दिखाता है, इसलिए सारे ही बॉन्ड इक्विवेलेंट ही होता है, तो इसलिए ये वाला प्लानर स्ट्रक्चर होता है। तो जिसमें भी XeO3 है वो वाला इनकरेक्ट आंसर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर 4th वन होगा। तो क्यों 4th वन में और एक पेयर दिया गया वो भी देख लेते हैं, मतलब ओके NO, टोटल नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। NO3 माइनस दिया गया है, उसका मतलब ओके हाँ निकालते हैं ऐसे नॉर्मली। एक तो दिया गया है ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन दोनों एक एक बॉन्ड कर रहे हैं। तो ये वाला भी रेजोनेंस दिखाता है, इसलिए ये सारे ही बॉन्ड हमारा ये वाला भी रेजोनेंस दिखाता है, इसलिए ये सारे ही बॉन्ड हमारा प्लानर स्ट्रक्चर जैसा मतलब सेम ही होगा, तो ये वाला भी ट्रायगोनल प्लानर ही होगा शेप। ओके, तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन का 4th ऑप्शन करेक्ट वन होगा। ओके, देन वेस्पर थ्योरी के हिसाब से 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्पर थ्योरी के हिसाब से इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए। ओके, तो आयोडीन के पास अभी I3+ दिया गया है, उसके मतलब आयोडीन के पास अभी टोटल हमारा 1 2 3 मतलब 3 लोन पेयर होगा, मतलब 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से,
उसके साथ 2 आयोडीन अगर ऐड करेंगे तो इसका स्टेरिक नंबर से भी हम निकाल भी सकते हैं 1 2 3 4। 4 मतलब क्या होगा, इधर टेट्राहेड्रल होगा और ट्रायगोनल बाइपिरामिड, सॉरी टेट्राहेड्रल होगा अदरवाइज स्क्वायर प्लानर होगा। तो ये क्या होगा हमारा टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल कैसे दिखेगा, बेंड शेप जैसा होगा हमारा, ऐसे होता है, यहाँ पर लोन पे, यहाँ पर लोन पे, तो यहाँ पर एक आयोडीन, यहाँ पर एक आयोडीन। ओके, तो ये होगा हमारा बैंड शेप जैसा I3+ का। ओके, देन हमारा बैंड शेप और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, तो हमारा टेट्राहेड्रल होगा। और उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, I3- का तो हमें पता ही चल गया है, ये क्या होता है, ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल दिखता है। ओके, लीनियर दिख रहा है, शेप लीनियर है, बट ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये जो है 9 का होगा, थर्ड नंबर। ओके, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, जिसमें कि टेट्राहेड्रल एंड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल दिया गया है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, XCF4। ओके, टोटल पूछा गया है कि आइडेंटिकल नंबर ऑफ लोन पेयर किस किस पेयर में है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन से पेयर में आइडेंटिकल नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो यहाँ पर कितना लोन पेयर है हमारा, अगर 4 बॉन्ड कर लिया, 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड कर लिया है, उसके बाद हमारे पास टोटल हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 लोन पेयर्स होगा, 2 लोन पेयर्स होगा। XC पर 2 लोन पेयर हो गए। यहाँ पर 4 अगर फ्लोरीन बॉन्ड कर चुका है तो उसके बाद हमारा ClF3 का मतलब टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से अगर ओके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से अगर 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर लिया तो 2 लोन पेयर हमारे पास रुका। ओके, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर, बट हम चेक करने के लिए और सारे भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, XCO4। तो अभी तो निकाला था, जैसे ही XCO4 में कितना होता है, XCO4 में 0 लोन पेयर होता है, और ICl4- में कितना होता है, ICl4- में अभी ये भी निकाला ही है, ये आसान क्वेश्चन सारे हैं। ICl4- में 2 लोन पेयर होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो ओबियसली हमारा ये वाला पेयर नहीं होगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, XCO2F2 एंड ICl4-। वहाँ पर तो पता ही चल गया, फिर से नहीं निकालेंगे, उसमें 2 लोन पेयर है। XC में 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, तो उसके पास और कितना लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर, और उसमें 2 लोन पेयर था, तो ये वाला पेयर भी नहीं होगा हमारा आंसर। उसके बाद XCF4 बोला गया है, वो तो हमने निकाला ही है, उसमें 0 लोन पेयर होता है। और ClF3 बोला गया है, ClF3 भी हमने निकाल चुके हैं, उसमें कितना लोन पेयर होता है, टोटल Cl1 2 3 है, मतलब टोटल 2 लोन पेयर होता है। इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, तो नहीं होगा ये भी। तो हमारा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वन। ओके, देन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है और आइसो स्ट्रक्चरल पेयर कौन सा होता है। ओके, नॉन लीनियर कौन सा है और आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। ओके, तो यहाँ पर सल्फर के पास हमारा कितना टोटल लोन पेयर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यहाँ पर टोटल 2 लोन पेयर होगा, तो ये वाला बैंड स्ट्रक्चर होगा। तो ये वाला भी नॉन लीनियर है, बट ये वाला हमारा I3- हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में निकाला था, ये वाला लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ओके, SCl2 तो अभी निकाला था, ये वाला नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये वाला बैंड स्ट्रक्चर है। और I3+ का अभी निकाला था ना, I3+ का टोटल हमारे पास I3+ में टोटल
सेम बैंड स्ट्रक्चर ही होगा। तो ये वाला हमारा I3 ओके, यहाँ पर फ्लोरीन था बट हम आयोडीन भी लगा सकते हैं। तो टोटल हमारे पास ये दोनों ही बैंड स्ट्रक्चर है, तो ये वाला होगा हमारा करेक्ट आंसर ओके, क्योंकि दोनों का ही बैंड स्ट्रक्चर है और दोनों ही नॉन लीनियर है ओके। और उसके बाद फिर से हमारा ClF2 माइनस है, ClF2 माइनस मतलब ये I3 माइनस जैसा ही होगा लीनियर स्ट्रक्चर। देन I3 प्लस का तो हमने निकाल दिया, बैंड स्ट्रक्चर है। और ClF2 ओके, ClF2 का तो अभी निकाला है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसे लीनियर है? ClF और ये यहाँ पर 3 लोन पे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है बट लीनियर जैसा ही दिखेगा ओके, सेफ लीनियर होगा ओके। तो हमारा ये वाला का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 11 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे ओके, ठीक है ना। तो आज भी जो भी मतलब कुछ डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उस पर मैं ट्राई करूँगा कोई भी मतलब वीडियो एक नया बनाकर वहाँ पर अपलोड करने के लिए, ठीक है।